ब्रज गोपियां यादोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैव मनुरक्तधियो श्रुकण्ठयो धन्यः व्रजस्त्रिया उरुक्रय चिन्तया। भगवान बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चरु भविष्यं भुंजानः कात्यायन अर्चयन् व्रतम्। काली नाग के अहंकार को भगवान ने दमन किया। काली नाग यमुना के जल को दूषित कर रखा था। भगवान ने कहा आज खेलने जाएंगे, आज गाय चराने नहीं जाएंगे, खेलने जाएंगे। मित्रों के साथ गए खेलने और गेंद को उछाल दिया काली नाग काली कुंड में। मित्रों ने कहा गेंद चाहिए तो भगवान कूद पड़े। नाग नागिन के अहंकार को दूर कर रमणक द्वीप भेजकर काल को भगा दिया वृंदावन से और यमुना के जल को दूषित जल को पावन किया है भगवान ने। ब्रज गोपियों ने, ब्रज की देवियों ने मार्गशीर्ष के महीने में, इसके आगे जो महीना आएगा ये कार्तिक है, मगशीर अगहन के महीने देवी जी की पूजा का महत्व। ब्रज गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यमुना के किनारे जाती, स्नान करती, मृणमय मिट्टी की मूर्ति बनाती। जैसे अभी शरद काल में आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र वगैरह में, साउथ में बहुत मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है। माँ भगवती दुर्गा की पूजा, अद्भुत पूजा होती है। ऐसे ही ब्रज की गोपियां माँ भगवती की मृणमय मूर्ति बना करके पूजा करती और प्रार्थना क्या करती, मांगती क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतः देवी पति में कुरुते नमः। हम आपको वंदन कर रही हैं, आपकी पूजा के बदले आप प्रसन्न होकर के नंद कुमार भगवान को हमें प्रियतम रूप में प्रदान करें। चारों वर्णों की देवियां रहती थी उसमें। भगवान ने देखा महीने भर पूजा चली तो भगवान पूर्णिमा के दिन, अगहन पूर्णिमा के दिन भगवान पीछे पीछे चले। तड़के सुबह गोपियां यमुना में गई तो अपने अपने कपड़े तो खोल दिए, बिना कपड़े के स्नान करने लगी। भगवान यही सब देखने तो आए थे। भगवान ने कहा ये पूजा पाठ क्या, इनको तो नहाना ही नहीं आता। भगवान ने सभी के कपड़े उठाए और चढ़ गए कदम वृक्ष में। ठंडी से कपटी ही ब्रज गोपियों ने आवाज लगाया। अभी देखा नहीं था लेकिन गोपियों का आत्मविश्वास था, हमारे कपड़े कृष्ण के अलावा कोई ले ही नहीं सकता। श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेत्राज्ञां ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं, जो हम हमारे वस्त्र दे दो। करवामि तवोदितं, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार रहते हैं। देवांसि धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हमारे वस्त्र दे दीजिए। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य कन्याओं ने क्या कहा?
नोचेत राज्ञाम ब्रुवाम, यदि आपने नहीं दिया तो आपकी शिकायत करें। भगवान ने स्नान करने की विधि बताई है। यहाँ पर चीर हरण की कथा है। चीर हरण में भगवान ने स्नान की विधि बताई। मातृशक्ति के लिए मर्यादित स्नान, मर्यादित परिधान, मर्यादित वस्त्र धारण करना, इस चीर हरण में भगवान ने बताया। सामूहिक घाटों में मर्यादित स्नान करना और बिना कपड़े के तो स्नान करना, चाहे घर में एकांत बाथरूम में नहाओ, वो प्रेत स्नान कहलाता है। फिर बिना कपड़े के नहाते तो वस्त्र विहीन स्नान होना ही नहीं चाहिए, वो अपराध है, वो स्नान अपराध है। इसलिए वस्त्र युक्त स्नान मातृशक्ति का भी और पुरुष का भी। भगवान ने स्नान करने की विधि के साथ साथ नारी जगत को शिक्षा दी। और भक्ति की जगह भगवान ने कहा, यदि सांसारिक मर्यादाओं का यदि ज्ञान है तो मुझे क्या पाएगा। भक्त मुझे पाने के लिए सबसे परे हो जाए, देह से परे हो जाए। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते देह से परे हो जाते, देह से अलग। और जब कीर्तन करते और वेदांत के निष्णात ज्ञाता भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को कहते, तुम हरि बोल की कीर्तन करते हो और वेदांती हो, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहा करते, जब मैं हरि बोल की कीर्तन करता हूं तो वेदांत मेरे रोम रोम से निश्रित है। तो भगवान ने चीर हरण के प्रसंग में ब्रज गोपियों को ये शिक्षा दिया मर्यादित रहने का। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाएंगे और ब्रज गोपियों की साड़ी क्यों चुराएंगे भगवान? संभव नहीं। जन्म जन्मांतर का जीव का अज्ञान ही चीर हरण है। ब्रज गोपियों को भगवान ने वादा किया है कि हम तुम्हारे साथ में रासलीला करेंगे। जब तक रासलीला नहीं कर लेते भगवान, चीर हरण नहीं कर लेते तो रासलीला नहीं होती, और रासलीला नहीं होती तब तक भगवान ब्रज को नहीं छोड़ते। तो सायंकाल की सभा आज फिर से, अभी अब हम थोड़ी देर में बंद करेंगे क्योंकि फिर 3 बजे से सभा है। तो सायंकाल आप सब लोग भगवान के रास पंचाध्यायी की रास की कथा, रास लीला की कथा और विवाह की कथा शाम की सुनो। कल सुदामा चरित्र, कल फिर 11 बजे से। कल आप सब लोगों को पुनः सायंकाल आप लोग जिसको दर्शन करना है दर्शन कर लीजिए, बढ़िया। जिसको मार्केटिंग करना है, यहाँ का सामान खरीदना, सब शाम है कि कल, क्योंकि परसों सुबह फिर दर्शन वगैरह के लिए नहीं रखेगा। परसों सुबह तो चलना ही है, तो परसों सुबह की थोड़ी कथा रहेगी और समय हम बता देंगे कि कितने बजे से होगा। अभी शैलेंद्र जी से परसों सुबह, तो कल का हमने बता दिया। कल आप सब लोग ठीक वही 10:30-11 बजे से कथा करके सायंकाल भगवान के खूब दर्शन करिए और अपने जिसको जो सामान वामान लेना हो सामान लीजिए और अपना अपना सामान जमाइए, ताकि परसों जाने में आप लोगों को विलंब ना हो सके। तो भगवान चीर हरण करके एक आदर्श स्थापित कर दिया। फिर भगवान की बंसी बजती है। भगवान की बंसी, यही शरद ऋतु है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युता। भगवान